मूवी की शुरुआत एक सफेद जानवर को दिखाने से होती है और यह कोई साधारण जानवर नहीं है क्योंकि अगर हमला किया जाए तो यह पलटवार जरूर करता है। लेकिन इस आदमी को इस बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए वह इस जानवर को मार डालता है। अब 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां काओ फैमिली की लड़की में सफेद क्रिएचर की आत्मा अपना घर बना लेती है, जिसे भगाने के लिए उसके पिता गांव के तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक लड़की के हाथ पैर रस्सियों से बांधकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। सफेद क्रिएचर को गुस्सा आ जाता है और वह वहां पर खड़े कई सारे लोगों को मार डालता है। उसे सब पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वह किसी के कंट्रोल में नहीं आती। तब सीओजी अपनी जादुई छड़ी से उसे मारने जाता है, लेकिन पेड़ के ऊपर से सफेद क्रिएचर उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका ध्यान हट जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां एक कपल गांव में आता है। वहां बहुत सारे लोग क्रिएचर से जुड़ी घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। एक बंदा कहता है कि बरसों पहले सफेद क्रिएचर ने काओ फैमिली की लड़की को अपने वश में करके उस लड़की के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। जबकि दूसरा आदमी कहता है कि मैं इन मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं करता। मैंने अपने जीवन में हजारों क्रिएचर को मारा है पर किसी एक ने भी बदला लेने के लिए मुझे वश में नहीं किया। मुझे लगता है यह सब काओ फैमिली के नौकर का काम है, जिसने दौलत हथियाने के लिए अपने मालिक के पूरे परिवार को मार डाला। तभी वह लड़का, जिसका नाम मेन्यू था, उस बंदे से कहता है कि तुम बिना किसी सबूत के मेरे पिता पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। जिस पर वह बंदा उसे कहता है कि तुम्हारा बाप एक मतलबी इंसान था और अब तुम लोग काओ फैमिली की दौलत पर ऐश कर रहे हो। तभी वहां उस लड़के का नौकर उन्हें लेने के लिए आ जाता है। थोड़ी देर में वो लोग एक बड़े से घर के आंगन में पहुंच जाते हैं, जहां पर उस लड़के का पिता बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। मेन्यू अपने पिता से कहता है कि जब मैं बीमार पड़ा था तब इस लड़की ने मेरी देखभाल की थी। यह कहकर वह अपने पिता को अपनी गर्लफ्रेंड सिनिया से मिलाता है, जिसका चेहरा देखते ही वह डर के मारे बेहोश हो जाता है और सब लोग घबरा जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां बेहोश पड़े मिन्यू के पिता का सिनिया इलाज कर रही होती है। तभी वहां पर मिन्यू की माँ आ जाती है और उसे जोर का थप्पड़ मारती है। मिन्यू अपनी माँ से कहता है कि यह इनका इलाज कर रही थी, पर उसकी माँ कहती है कोई भी डॉक्टर चाकू से किसी का इलाज नहीं करता। इतने में मिन्यू के पिता पुकोन होश में आ जाते हैं और सिन्यू को देखकर फिर से डर जाते हैं। वह माफी मांगते हुए कहते हैं कि यह सब मेरी ही गलती थी, शिव मुझे माफ कर दो। यह देखकर मिन्यू की माँ उन दोनों को बाहर भिजवा देती है, जहां यह लोग उनकी तबीयत के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी पास खड़ी नौकरानी उनसे कहती है कि मालिक बीमार नहीं है, बल्कि उनके अंदर सफेद क्रिएचर की आत्मा आ गई है। फिर वह उन दोनों को पुराने समय की कहानी सुनाना शुरू कर दी है। एक रात मैंने मालिक को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, तब मैं भी उनके पीछे गई। मैंने देखा कि मालिक एक कब्र की मिट्टी को हटा रहे थे। तभी अचानक उसमें से एक सांप निकला, जिसे देखकर मालिक डर गए। फिर नौकरानी सिनिया से कहती है कि तुम्हारा चेहरा हूबहू शिव से मिलता है, इसलिए मालिक तुम्हें देखकर घबरा गए थे। तभी मिन्यू की माँ उसे बुला लेती है और कहती हैं कि सिनिया एक मनहूस लड़की है, यह हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। इसे वापस इसके घर भेज दो, इसी में हम सब की भलाई है। ये सुनकर मिन्यू नाराज हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि अगर सिनिया इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है जिसमें नौकरानी आकर सबको बताती हैं कि मालिक सिनिया को बहू बनाने के लिए राजी हो गए हैं। तभी मिन्यू की माँ कहती हैं अगर ऐसी बात है तो इस लड़की की जाति और किस धर्म से हमारे लेवल के हैं या नहीं, यह सब पता करके मुझे बताओ। इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी घर में लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। उन लोगों के पास जाने पर पता कि घर के अंदर सफेद क्रिएचर घुस गया है। सब लोग उसे मारने के लिए अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्रिएचर नौकर के कपड़ों में घुस जाता है। फिर सब के सब उस नौकर पर टूट पड़ते हैं। तभी एक नौकर उस क्रिएचर को एक टोकरी के नीचे कैद कर देता है। यह शोर शराबा सुनकर मिन्यू के पिता वहां आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि सफेद क्रिएचर उनके घर में घुस आया है तो वह फिर से डर जाता है और अभी उसे मारने का ऑर्डर देता है। नौकर धीरे से टोकरी उठाता है, लेकिन क्रिएचर तुरंत भागकर सिनिया के कमरे में चला जाता है।
अब सब लोग उस कमरे में जाते हैं तो वहां दो दो सिनिया को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली कौन है, क्योंकि दोनों के ही खुद को असली और दूसरे को क्रिएचर बता रही थी। तभी मिन्यू के दिमाग की बत्ती जलती है और वह उससे पूछता है कि जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे क्या दिया था। इस पर असली वाली सिनिया सही जवाब दे देती है और नकली वाली, जो कि असल में क्रिएचर भी, वह उसके शरीर के अंदर घुसकर उसे अपने वश में कर लेती है। फिर वह अपने हाथ में कैंची लेकर मिन्यू के पिता पर हमला कर देती है। यह देख मिन्यू उन्हें बचाने की कोशिश करता है और काफी कोशिश के बाद भी उसे कंट्रोल कर लेता है। वह अपने पिता से कहता है कि वह मदद के लिए किसी को बुला लाए, तब तक मैं इस क्रिएचर को संभाल लूंगा। अब उसके पिता कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर से किसी ने कमरे को बंद कर दिया होता है और वह चिल्लाते हैं। तब नौकर कमरे को खोल देता है और कहता है कि उसे लगा था कि कमरे के अंदर क्रिएचर है, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया था। अब मालिक के कहने पर वह किसी क्रिएचर पकड़ने वाले को बुलाने चला जाता है। इस बीच हम मिन्यू की माँ को देखते हैं, जो अपनी बहन को एक खास तरह का चीज देकर किसी के पास भेजती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का आंगन दिखाया जाता है, जहां सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। सिनिया रस्सियों से बंधी थी, जिस पर तांत्रिक अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करती है, जिसकी वजह से वह दर्द से चिल्लाने लगती है। उसे इस तरह तड़पते देखकर मिन्यू को अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर वालों की वजह से चुप रहता है। अब तांत्रिक एक मुर्गे की बलि देती है और उसका खून एक कटोरी में जमा करके उस लड़की के शरीर पर डालती है, जिससे वह चिल्लाने लगती है। तब वह कोई मंत्र पढ़ते हुए अपनी 2 उंगलियों को उसके मुंह की तरफ ले जाती है और सिनिया उसकी उंगलियों को अपने दांतों से काट लेती है। इस पर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, साली कुत्ती, मैं बताती हूँ तुझे, और वह अपनी लाठी से उसे मारने लगती है। यह सब मिन्यू से और नहीं देखा जाता और वह आगे बढ़कर तांत्रिक का हाथ पकड़ लेता है और उसे उसी के कोड़े से मारने लगती है। तब तांत्रिक रोते हुए कहती है कि यह सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही, मुझे ईश्वर ने यह करने का आदेश दिया है। पर मिन्यू उसकी एक भी नहीं सुनता और बस उसे मारता ही रहता है और उस तांत्रिक को वहां से भगा देता है। तभी सफेद क्रिएचर सिनिया के शरीर से निकलकर छत पर बैठे जाता है और वहां से वह जंगल की तरफ भाग जाता, जिसका पीछा करते हुए काओजी उसके पीछे जंगल में घुस जाता है और अपनी मंत्र शक्तियों से उसे हमेशा के लिए मार डालता है। फिर हम सिनिया को दिखाया जाता है, जो फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती।